नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर। जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है तब तक किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वह बुरी नीयत से संविधान को छू सके। बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद सांसद चुने गए हैं। हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर कहते हैं कि यह चुनाव उनका खुद से था। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संघर्ष के कारण उन्हें 91% वोट मिले, जबकि अन्य पार्टियां आधे में ही सिमट गई। विधायक सांसद बन जाना बड़ी बात नहीं, बहुजन मिशन से जुड़ना, काम करना, यह महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में टक्कर देने वाले सवाल पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, मुझे पता था कि समाज उनका साथ नहीं देने वाला है। उन्होंने आगे कहा, हमें पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान और जहां से भी लड़े हमें अच्छे वोट मिले। हमने इसके बाद और मेहनत की। चंद्रशेखर ने कहा, यह जानकर आपको अचरज होगा कि बीएसपी को सिर्फ 1% वोट मिला है। नगीना की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वह मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की फील्ड सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। यूपी में हम सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें से एक सीट डुमरियागंज सीट पर आखिरी समय पर लड़े। नगीना में सिर्फ 1% वोट बसपा को मिला। डुमरियागंज में हमें 9% वोट मिला, वहीं बसपा को 3% वोट मिला। यह इस बात का उदाहरण है कि बड़ा समाज यह मन बना चुका है कि वह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। मैं यह विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। बहन जी हमारी आदरणीय थी और हमेशा रहेंगी। समाज ने समय समय पर साथ दिया, कभी बाबा साहब का साथ दिया, कभी जगजीवन राम जी का साथ, तो कभी काशी राम जी का साथ, कभी बहन जी का साथ दिया। अब समाज आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देना चाहता है। समाज भीम आर्मी के संघर्ष को ताकत देना चाहता है। जिस दिन मुझ पर गोली चली उस दिन मैंने अपने जीवन को हमारे महापुरुषों के काम के प्रति समर्पित कर दिया था। मैं बहुत कुछ करूंगा। अभी हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए भी हम काम करेंगे। इसके अलावा सरकारी सेक्टर के काम का निजीकरण कर प्राइवेट किया गया है। हम पुनः इसे सरकारी सेक्टर में काम करने के लिए भी मांग करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसे रोजगार मिले, उद्योग धंधे लगे, महिलाओं को रोजगार मिले। हम जातिगत जनगणना से लेकर सभी मुद्दों पर लड़ेंगे। आगे कहा, जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है तब तक किसी माई के लाल में दम नहीं कि वह बुरी नीयत से संविधान को छू सके। हमारा कार्यकर्ता संविधान को जानने वाला होता है। मैं चाहता हूं संविधान सिलेबस में आ जाए, लोग अपने अधिकार को भी जाने। अभी कई लोग नहीं जानते संविधान को। संविधान को सिर्फ एक किताब मानते हैं। संविधान जीवंत ग्रंथ। उन दलों का चरित्र भी देखना है। अब देखना होगा कि जो संविधान की बात कर रहे हैं, जब संविधान को मोरल वैल्यू की बात आएगी तो क्या इन वर्गों के साथ खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज़ नेटवर्क।